हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शुभ शाम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको एक फ़्लैट दिखा रहे हैं, तो फाइनली शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो अभी पसंद तो नहीं आया है, ऐसा ही कुछ फ्लैट मिल रहा है तो पसंद नहीं आ रहा। और यहाँ पे सुबह सुबह बाहर आ गए हैं। बहुत सारे गमला यहाँ पे लेकर आए थे, पौधा वगैरह सूख गया, दुकान के चक्कर में सूख गया पानी वगैरह। और बालकनी नहीं है तो रखने की भी जगह नहीं था, बाहर रखना पड़ा। तो सारा गमला खाली ही है। तो सोचे थे कि इसमें फूल लगाएंगे, लेकिन अब तो शिफ्ट करना है तो अब फूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ भी जाएंगे तो एक ही बार वहीं पे लगाएंगे, क्योंकि गमला वगैरह इतना फूट जाता है, इतना ख़राब हो जाता है सारा प्लांट। जब भी शिफ्ट करना होता है तो प्लांट पे बहुत असर होता है। तो इस वजह से सोचे कि सब साफ़ कर देते हैं। बाहर लेकर आ गए हैं तो उसमें सब में पानी डाल दिए हैं। तुलसी जी का पौधा है और बाहर थोड़ा धनिया भी छींट दिए थे, तो वो भी पटा रहे थे। तो अब यहाँ पे किचन आ गए हैं। किचन में फिर साफ़ सफाई चल रहा है। बर्तन तो सारा पहले क्लीन किए, लेकिन फिर से सिंक भर गया। और सारा बच्चा लोग रहती है तो साफ़ सफाई कर देती है, लेकिन इतना डीप से नहीं उससे हो पाता है। सब दीवार में थोड़ा बहुत वाइट वाइट सब साबुन वाला लगा हुआ था, तो यहाँ पे हम साफ़ करने लगे। और अभी हम लोग का बहुत बिजी डे इसलिए चल रहा है कि अभी तो एक तो पितृपक्ष है, और उसके ऊपर से शिफ्टिंग का रूम खाली करना है फाइनली यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 1 साल हो गया, सोचे थे कि अब यहाँ पे आए हैं तो कम से कम 2-3 साल रहेंगे, लेकिन यहाँ कुछ जम नहीं रहा है। बहुत दिन से सोचे हुए थे, लेकिन फिर थोड़ा सोचते थे कि अच्छा चले जाएंगे। मतलब थोड़ा सा काम उम हो जाता था तो रूम खोजना मुश्किल हो जाता है, काम है तो। लेकिन अब फाइनली अभी हम घर पे ही रह के दुकान जाना भी छोड़ दिए हैं। तो घर पे ही रह के जहाँ से पता चलता है कि यहाँ खाली है तो वहाँ जाके देखते हैं। और इस बार कुछ जल्दीबाजी में नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी हम आए थे तो हम रूम नहीं देखे थे, मेरे हस्बैंड ही देखे थे और वही बात करके यहाँ पे आ गए थे। हम देखते तो यहाँ कभी लेते ही नहीं इस रोड में। तो फिर आना पड़ गया। हम जिस दिन शिफ्ट करके सारा सामान आ गया था तो उस दिन हम यहाँ पे आए थे फाइनली, वहाँ छोड़ के। तो देखे तो फ्लैट तो बढ़िया था, लेकिन जितना दिन भी रहे तो काफ़ी परेशानी हुआ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ होता है, आप रेंट पे रहते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट का भी एक हद होता है, करते करते थक गए। तो अब यहाँ पे नहीं रहना, बच्चे का सेफ्टी का बात है तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। तो अभी कोई फ़्लैट मिल नहीं रहा है। फ़्लैट एक्चुअली मिल तो बहुत रहा है, लेकिन पसंद आना ज़रूरी है। तो जैसे ही पसंद आएगा, हमारा 7 तारीख का यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो हम सोचे थे कि इस 7 तारीख तक में हम चले जाएंगे, और लेकिन लग नहीं रहा। लगता है फिर से 1 महीना और रहना ही पड़ जाएगा। जल्दीबाजी में इस बार जाना ही नहीं है हमको। तो सोचे हुए हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए तो चले जाएं। अब आज तो लगभग 24 तारीख हो गया, 6 दिन इधर और 7 तारीख को मेरा महीना लगता है। तो वही 12-13 दिन है, देखते हैं 13 दिन में मिलता है कि नहीं। बाकी देखे तो 5-6 फ्लैट देखे, सब जगह मना कर दिए, क्योंकि कहीं छोटा है कहीं बड़ा है तो रोड सही नहीं है, और कहीं सेपरेट नहीं है, तो इस तरह से मिल रहा। और हमारा इतना ज़्यादा बजट है नहीं कि हम अपार्टमेंट पे अभी जा सकें। तो कोई घर देख रहे हैं, घर अगर मिल जाता है सही से तो रह जाते हैं। अभी तक में गए तो 2-3 जगह मकान मालिक बहुत बढ़िया मिले, बहुत एकदम ऐसा लगा कि हाँ वहाँ पे हम बच्चा छोड़ के दिन भर रहेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे। लेकिन वहाँ पे यही दिक्कत है कि रोड सही नहीं है, तो गाड़ी का बहुत दिक्कत हो जाएगा, या फिर एरिया थोड़ा छोटा है। रेंट तो चलो कम है, जिस हिसाब से फ्लैट है उसी हिसाब से रेंट भी देना है, लेकिन फिर भी हमको 2 रूम का फ्लैट चाहिए। तो उसी हिसाब से बच्चा भी है तो ज़्यादा छोटा में नहीं जा सकते हैं। तो देखते हैं कब तक मिलता है। और यहाँ पे पूरा दिन भर जब घर पे हैं तो फिर बच्चे लोग को थोड़ा आराम दे दिए हैं कि हम ही काम करेंगे। तो सुबह सुबह यहाँ पे हस्बैंड को जाना है, ओट्स बना रहे हैं, बाबू को भी खाना है।
तो यहाँ पे ओट्स बना रहे हैं, दूध भी आ गया था तो बाबू के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। और बाबू भी इधर से पता नहीं क्यों दूध ही नहीं पी रहा है एक भी दिन। जितना भी दूध आ रहा है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत रोटी या फिर कुछ ओट्स बना के दे रहे हैं, वो तो खा लेता है। बाकी जो बोतल का दूध पीता था वो दूध एकदम नहीं पी रहा है, एक भी बूंद नहीं पी रहा है। बोतल को देखता है, बोतल में दूध लाए हैं तो चिड़चिड़ाने लगता है, रोने लगता है। पता नहीं उसको क्या हो गया, दूध पी ही नहीं रहा है। चेहरा भी छोटा पड़ गया, दुबला हो गया, भूख नहीं लग रहा है या फिर क्या हो गया। हमको लगा शायद पेट में कीड़ा हो गया होगा। गए थे दवाई लेने के लिए, लेकिन बोला इतना छोटा बच्चा के कीड़ा की दवाई नहीं दीजिए, नुकसान करेगा। तो फिर छोड़ दिए। यहाँ पे जियो मार्ट से कुछ सामान कम गया था, आलू टमाटर यही सब मंगाए थे। पोहा एक पैकेट मंगाए हैं और इलायची और लौंग मंगाना था तो वो भी मंगाए हैं। तो यही सब निकाल रहे हैं। और हमारे पास टाइम नहीं मिलता है दुकान पे जाने के लिए, तो नहीं दुकान पे जाते तो सब एक साथ सामान आ जाता था, एक लिस्ट बना के देते थे। बाकी यहाँ पे सुविधा है, कभी भी कुछ कम होता है तो जियो मार्ट से शॉपिंग कर लेते हैं। और लगभग सभी लोग जहाँ से भी देख रहे होंगे वीडियो, सबके आसपास ये रिलायंस फ्रेश है, ये रिलायंस पॉइंट, स्मार्ट पॉइंट बोलते हैं ना। हाँ, तो वहीं पे वो तो हर जगह आ ही गया है तो यहीं से ले लिए। तो अब यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गए हैं किचन में। तो और आप देख रहे होंगे कि एक दिन का वीडियो में हम कितना कपड़ा पहने हुए हैं, क्योंकि कभी यहाँ से कॉल आया तो रूम देखने के लिए वहाँ चले गए, कभी उधर से आया तो उधर चले गए। मतलब इधर 2-4-5 दिन में दिन भर में 2 बार 3 बार चले जाते हैं। ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन घर अगर मिल जाता है तो चले जाएंगे। हमको अगर कोई मेरे आसपास से देख रहे हैं तो हमको अच्छे मकान मालिक चाहिए और 2 रूम का फ्लैट चाहिए, तो हमको ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर बोधगया से कोई देख रहे हो मेरा वीडियो तो देखिए क्या होता है। तो फिर नहा धोवा के आ गए पूजा करने, पूजा करके फिर खाना बनाना है। तो साफ़ सफाई हो गया किचन का फाइनली। तो सुबह में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्तन वगैरह रात में ज़्यादा नहीं धुल पाते हैं, बहुत लेट हो जाता है खाना बनाते बनाते। तो देखिए यहाँ पे टमाटर आया था तो टोकरी में रख भी नहीं पाए फ्रिज में, तो ऐसे ही प्लास्टिक में रख दिए। फिर इसको धुल के रख देते हैं, नहीं तो फिर एक एक निकाल के फिर धोना पड़ता है। हालांकि वैसे भी धोते हैं, लेकिन आने के बाद एक बार धो के रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सोयाबीन पहले फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद सब्ज़ी बना रहे हैं। और यहाँ पितृपक्ष में आप लोग कैसे क्या करते हैं? पितृपक्ष में हमारे पूर्वज लोग को खाना दिया जाता है। तो हम तो अभी नहीं बनाए हैं। आज 24 तारीख है, आज नहाए खाए है, कल जितिया होगा तो कल जितिया कर रहे हैं, तो इसलिए अभी नहीं हम किए हैं। तो पितृपक्ष है तो खाना भी बनाना है। तो आप सब कैसे करते हैं कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हम आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और इधर बाबू भी रोने लगा तो उसको भी वो भी आ गया है किचन में, तो उससे बात कर रहे हैं। और बाबू को इधर से भूख नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ाए हुए हैं। तो देखिए क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाएंगे डॉक्टर से दिखा देंगे उसको भूख क्यों नहीं लग रहा है। वैसे तो सब सही है, उसको भूख क्यों नहीं लग रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई तबीयत भी ख़राब नहीं है उसका, हुआ था तबीयत ख़राब, बुखार लगा था लगभग 15-20 दिन पहले। तो कोई एंटीबायोटिक भी नहीं दिए थे उसको, बुखार का दवाई सिर्फ दिए थे तो ठीक हो गया। एंटीबायोटिक देने पे सारा भूख भी मर जाता है, उसके बाद फिर मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, टेस्ट नहीं आता है। तो इस वजह से उसको एंटीबायोटिक दिए नहीं है। इतना छोटा बच्चा को आजकल एंटीबायोटिक देना सही नहीं लगता, और उसके बिना तबीयत भी ठीक नहीं होता है। पता नहीं क्या ही हो गया आज सबको। तो यहाँ बाबू बहुत रो रहा था तो उन लोग के पास रहा नहीं, फिर हम यहाँ पे आ गए। और बाहर ये बहुत खुश होता है, चाहे सुबह हो शाम हो, रात में भी कभी 11-12 बजे बहुत रोने लगता है, चुप ही नहीं होता, पूरा जिदिया जाता है। तो फिर उसको फिर लाइट ऑन करके फिर बाहर हमको आना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा खेत है, अगल बगल पूरा खेत ही खेत है, तो डर भी लगता है, बहुत सारा जंगली जानवर